दोस्तों आज के क्लास में हम लोग एवरेज के अंतर्गत जो क्रिकेटर्स और उनके रन से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस क्लास के अंदर हम लोग करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सवाल करवाएंगे। ऐसा सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम में एसएससी ले लीजिए, रेलवे लीजिए, हर जगह पूछा जाता है। तो इन सवालों को कैसे करना है, क्या ट्रिक होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, सारा कुछ यहाँ पर सीखेंगे हम लोग। शुरू करते हैं क्लास को, अंतिम तक बने रहिएगा। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। 5वां क्लास है ये एवरेज का। इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं। चारों क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं सवाल में, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक बल्लेबाज है ना, बैट्समैन 11 पारियों का कुछ औसत रन है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में यानी 11 इनिंग्स में कुछ उसके रन हैं, औसत रन है, एवरेज। ठीक है, तो एक फार्मूला आप जानते हैं दोस्तों कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है सम यानी कि टोटल अपॉन में नंबर, यही तो होता है, यानी सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये होता है हमारा एवरेज। इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज और ये नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एवरेज इंटू नंबर, ये होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि 11 पारियों में कुछ औसत रन हम यहाँ पर 11 पारियों में मान लेते हैं कि औसत रन जो एवरेज है वो x है। ये 11 पारियों का दिया गया है। ठीक है, अब 11 पारियों में टोटल रन कितने बनेंगे तो बताइए तो ज़रा। टोटल रन आपके बन जाएंगे, क्योंकि सम इक्वल टू क्या आता है, एवरेज इंटू नंबर। 11 पारियाँ हैं, हर एक पारी में x रन बन रहा है, तो 11x रन बनेगा कि नहीं बनेगा, टोटल 11 पारियों में। ठीक है, फिर कह रहा है 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। अगली जस्ट पारी में यहाँ पर वो कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है। तो 11 पारियों का टोटल ये हुआ। एक पारी और इसमें जोड़ दीजिए, यानी 90 और इसमें रन जुड़ जाएगा। अब इसका जो एवरेज है दोस्तों, इसका जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा भाई, अब टोटल हो चुकी हैं 12 पारियाँ, तो डिवाइड में नंबर कर देंगे, यानी 12 पारियाँ हो गई। ये एवरेज निकल आया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 12वीं पारी में अगर वह 90 रन बनाता है तो उसका औसत 5 कम हो जाता है। पहले एवरेज कितना था, x था, अब यही औसत कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। 12वीं पारी के बाद मतलब कि x - 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम लोग करें तो ये तो इधर 11x ही होगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर क्या होगा, 12x और माइनस का कितना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। तो 11x को उधर भेज दीजिए, 60 को इधर ले आइए, तो 90 और 60 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 6 15 150 होगा ना, 9 6 15 150 हो जाएगा ये, और इक्वल टू 12x में से 11x घटेगा तो एक ही x बचेगा, यानी x की वैल्यू आपकी 150 हो गई। अब आपको यहाँ पर 150 दिख रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको पूछा क्या है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, 12वीं पारी के बाद औसत बताना है ना। तो भाई 12वीं पारी के बाद जो एवरेज है वो एक्चुअल एवरेज से 5 कम हो जाता है। तो भाई 5 कम करिए ना, इसमें से x की वैल्यू 150 है, इसमें से 5 कम करिए, यानी कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा दोस्तों। यानी अब जो एवरेज है वो कितना होगा, 145। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ करेक्ट होगा, तीसरा नहीं होगा करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे और सवाल करेंगे तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। यहाँ पर नहीं समझ में आया तो आगे ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखिएगा। क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में जो रन रेट था वो 3.2 ही था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। रन रेट का मतलब एवरेज होता है दोस्तों, है ना। भाई 10 ओवर में 3.2 के रन रेट से बना रन, तो 10 ओवर में टोटल कितना रन बन जाएगा बताइए तो ज़रा। यहाँ पर भाई 1 ओवर में एवरेज 3.2 है, तो 10 ओवर में टोटल कितना रन बन गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 को, ये 32 हो जाएगा, है ना। 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 10 ओवर में
आपका 32 रन बन चुका है। टोटल यहाँ पर टारगेट रन है कितना, 282 रन, यानी एक टीम को 282 रन यहाँ पर बनाने हैं। 10 ओवर में कितना रन बन चुका है, आपका 32 रन बन चुका है। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। 32 रन जब बन चुका है तो अब इनको कितना रन और बनाना है बताइए तो ज़रा यहाँ पर। तो अब इनको और कितना रन बनाना है, इसमें से 32 घटा दीजिए क्योंकि ये रन इतना बन चुका है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 250। मतलब कि अब आपको दोस्तों 250 रन और बनाना है। 250 रन बनाना है कितने ओवर में, शेष कितने ओवर बचे हैं आपके पास, 40 ओवर बचे हैं। तो 40 से जब हम नंबर ऑफ ओवर्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रन रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 छक 24, फिर पॉइंट लग जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी आपका 6.25 रन रेट अब होना चाहिए, यानी कि 40 ओवरों में ये रन रेट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, 282 का टारगेट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, एक बेहतरीन सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहे एक बल्लेबाज का 19 पारियों में के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, 19 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। उस निश्चित औसत को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी 19 ओवर में वो टोटल कितना रन बनाया होगा, पर ओवर वो x रन बनाता है, तो 19 पारियों में पर पारी है ना, पर इनिंग्स वो x रन बनाता है, तो 19 पारियों में कितना रन वो टोटल बनाएगा, 19x बना लेगा कि नहीं बना लेगा। ठीक है, कह रहा 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है। 20वीं पारी में 100 रन का स्कोर करता है, तो 19 पारियों का टोटल ये हो गया 19x, और एक पारी का और इसमें जोड़ दीजिए, तो एक पारी में यानी 20वीं पारी में वो 100 रन बनाएगा, तो 20 पारी का टोटल ये रन हो गया। ठीक है, टोटल ये रन हो गया। तो टोटल रन में से अगर हम यहाँ पर पारियों को डिवाइड कर दें तो कितने पारी हो रहे हैं, अब टोटल 20 पारी हो रहे हैं, तो 20 को हम लोग डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो ये एवरेज निकल आया दोस्तों, यानी 20 पारियों के एवरेज आ गया। तो 20 पारियों के एवरेज क्या कह रहा है ये, कि उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। वैसे ही सवाल है जैसा पहला वाला सवाल था, ठीक है ना। तो 2 औसत और बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था, 19 पारी तक x था, अब इससे 2 और बढ़ जाता है, यानी x+2 हो गया। सॉल्व ही तो करना है। कह रहा 20 पारियों के बाद औसत क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। देखिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ आपका 19x प्लस आपका 100 हो गया, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस का 20 दूना 40 हो गया। तो यहाँ से 19x उधर जाके घट जाएगा, यानी x की वैल्यू दोस्तों 40 इधर आके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, यानी x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ गई, 60 आ गई। पूछा क्या था आपको, 2 और बढ़ जाता है, यानी 20 पारियों के बाद औसत, तो 20 पारियों के बाद औसत ये है आपका, यानी x+2 है, तो x की वैल्यू 60 थी, यानी x+2 की वैल्यू 62 हो जाएगी। 60 पे मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसे पूछता कि भाई 19 पारियों के लिए जो औसत है वो कितना होगा, तब आपका 60 होता। अब पूछा 20 पारियों के बाद औसत क्या होगा, तो वो 60 + 2 होगा, क्योंकि 2 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, एक बेहतरीन सवाल यहाँ पर देखें दोस्तों, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। थोड़ा लंबा चौड़ा लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है, लेकिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष है, ठीक है। कैप्टन कितने वर्ष का है, कैप्टन आपका 26 वर्ष का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैप्टन आपका कितने वर्ष का है, 26 वर्ष का है, कह रहा है। और विकेट कीपर 3 वर्ष पुराना है। जो विकेट कीपर है दोस्तों, वो कैप्टन से 3 वर्ष पुराना है, यानी 3 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, विकेट कीपर 29 वर्ष का है ना। 26 से 3 वर्ष बढ़ा दीजिए। अगर इन दोनों की आयु निकाल दिया जाए तो इन दोनों का टोटल आयु कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से 9 6 15 और आपका 56 हो जाएगा, है ना, 55 हो जाएगा। चलिए 9 6 15 और ये 55, तो दोनों का आयु मिलाकर 55 वर्ष हुआ। इन दोनों की आयु को निकाल दिया गया, तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। अगर हम पूरे टीम की औसत आयु x मान ले दोस्तों, है ना, पूरे टीम की औसत आयु x मान लें, तो भाई 11 सदस्य हैं, तो 11 सदस्यों का टोटल एज कितना हो जाएगा सभी का मिलाकर। भाई एक का एवरेज एज x है, तो 11 सदस्यों का कितना हो जाएगा, 11 खिलाड़ियों का
11x हो जाएगा। उसमें से कह रहा है कैप्टन और विकेट कीपर का निकाल दीजिए। तो कैप्टन और विकेट कीपर का एज हम लोग निकाल दिए, और जैसे ही निकाले तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 9 लोगों का टोटल। भाई 2 लोगों का निकाल दिया ना एज, तो 9 लोगों का टोटल आ गया। टोटल योग में से हम नंबर को डिवाइड करेंगे। अब नंबर कितना है यहाँ पर, तो भाई 2 लोगों को निकाले तो 9 ही लोग बचे, तो यहाँ पर ये 9 हो गया और ये एवरेज आ गया दोस्तों। और यही एवरेज क्या कह रहा है कि जैसे ही हम दोनों को निकाल देते हैं तब पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। इन 9 लोगों की एवरेज 1 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, x है, उसमें से 1 वर्ष कम हो जाएगी, यानी -1 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बस इतना छोटा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इक्वेशन बस बना लेना है, उसके बाद तो काम आसान हो जाएगा। कह रहा है टीम की औसत आयु, सीधे सीधे आपको क्या बोलना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 9x उधर जाके गुणा होगा, डायरेक्ट करिए ना भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9x उधर जाके गुणा होगा 9, तो 9x हो जाएगा, 9x इधर आके घटेगा, है ना, यानी 2x बचेगा। तो 11x में से 9x गया, 2x बचेगा, इक्वल टू इधर -9 है, ये आपका -55 उधर जाके प्लस का 55 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 55 माइनस 9 1 कम 9, इधर तो बचा ही था। तो 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों, 2x की वैल्यू 15 में से 9 गया 6, है ना, 46 हो जाएगा ये। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 43 आ जाएगी। 43 सवाल का सही जवाब रहा। आपसे यही पूछा था कि भाई पूरी टीम की औसत आयु क्या होगी, तो 23 वर्ष होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा, एकदम बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी जो औसत स्कोर है वो 52 का है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं, ठीक है, अधिक बनाए हैं, तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं। ये सवाल ज़रा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है यहाँ पर। देखिए कह रहे 11 पारियों में एक बल्लेबाज का प्रति पारी जो औसत स्कोर है वो 52 है। तो भाई हर एक पारी में वो 52 रन बनाता है, टोटल 11 पारियों तक। तो टोटल रन कितना हो जाएगा 11 पारियों में, बताइए तो 11 पारियों में टोटल कितना रन हो गया, बताइए। 11 को 52 से गुणा कर दीजिए, तो 11 को 52 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 और 2, 572 रन आ गए। 11 पारी में टोटल कितने रन बन चुके हैं, 572 रन। कह रहे 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। तो एक बात बताइए, 13 पारी में टोटल वो कितना रन बना देगा। तो भाई 13 पारी में 13 इनिंग्स में 54 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 चौक 52 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हासिल, 5 13 पचे 65 और 5 70 हो जाएगा, यानी 702 रन हो गया। अब आगे कह रहा है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में, है ना, 13वीं पारी में, यहाँ पर 13वीं पारी में वो कितना रन बना चुका है दोस्तों, 16 रन अधिक बनाया है उसके पिछली पारी से। यानी कि अगर वो 12वीं इनिंग्स में x रन बनाता है तो 13वें इनिंग्स में कितना रन बनाएगा, इससे x अधिक 16 रन अधिक बनाएगा, यानी x + 16 रन यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम कहें कि 13 पारियों का जो टोटल रन है वो 702 रन है, उसमें से अगर हम 11 पारियों का रन घटा दें, है ना, तो जब घटाएंगे तो 702 में से 572 अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों। देखिए 2 में से 2 गया आपका 0 हो गया, 10 में से आपका 7 गया तो 3 हो गया, और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13 पारियों के टोटल में से 11 पारियों का टोटल हम घटा दिए तो बचा 2 पारियों का टोटल। ये 2 पारियों का टोटल है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर कौन सा इनिंग 12 का, 12वें इनिंग का और 13वें इनिंग का ये टोटल है। क्या है, 12वें इनिंग और 13वें इनिंग का ये टोटल रन आ गया। समझ में आ रहे हैं। अब 12वें इनिंग में यहाँ पर x रन बन रहा है, 13वें इनिंग में x + 16 रन बन रहा है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x + 16। यही किसके बराबर है, यहाँ पर दोनों पारियों का योग 130 रन है। तो यहाँ पर ये 130 हो गया। इसको बस सॉल्व करना है आपको। तो x की वैल्यू यहाँ पर 16 उधर ले घटा दीजिए तो 114 आ जाएगा,
है ना, 114 आ जाएगा और बटे में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 57 आ गया। 57 यानी x की वैल्यू आपको क्या पूछा था, 12वीं पारी में कितने रन बने। तो 12वीं पारी में यहाँ पर देख रहे हैं x रन बन रहा है और x की ही वैल्यू आपको 57 निकल कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल एकदम बहुत बढ़िया था, अच्छा सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट चीज़ें हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर वैसा ही सवाल है जैसा अभी हम करवाए हैं, यानी 5वें नंबर में जो सवाल करवाए हैं ना, वैसे ही ये सवाल है। तो इस सवाल का जो उत्तर है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ज़रूर करके इसका उत्तर जो है वो कमेंट करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है, ये ज़रूर डाल दीजिएगा। समझ बात आई। कमेंट आप लोग करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 का इतना उत्तर होगा, तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसका इस प्रश्न का ये उत्तर है। ठीक है ना, तो आप लोग ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि पिछले ही सवाल में हमने आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, तो ये सवाल बन जाना चाहिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिएगा 7वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक कक्षा में 18 लड़कों का जो औसत टेस्ट स्कोर था वो 15 था, जबकि कक्षा में सभी 25 छात्रों का जो एवरेज था वो 16.12 था। लड़कियों का एवरेज स्कोर आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। इसको 2 तरीके से बताएंगे दोस्तों हम लोग, है ना, 2 तरीके से, 2 मेथड से करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक बात बताइए, 18 लड़कों का टोटल जो नंबर होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर देखिए 18 लड़कों का जो औसत है वो 15 है, यानी 18 लड़कों का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा। तो 18 में 15 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 18 में 15 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18 दहम 180 और 18 पंचे 90, यानी 180 और 90 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 को 15 से गुणा करने पर 270 आ गया। लड़कों का जो एवरेज स्कोर मतलब कि टोटल स्कोर रहा वो 270, जबकि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का, तो टोटल यहाँ पर टोटल यानी कि टोटल मतलब क्या, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर 25 छात्र हैं, तो 25 छात्र में से देखिएगा सभी का जो एवरेज है वो 16.12 है। तो सभी का टोटल कितना हो जाएगा 25 छात्रों का, 25 में 16.12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 गुणे 16.12, है ना, 16.12। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 25 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए भाई 25 को सीधे 12 से मल्टीप्लाई करें, तो 25 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, यानी लास्ट में 2 जीरो हुआ, हासिल आपका 3 बचा, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पर ये है, तो हासिल आपका 3 बचा हुआ है। 25 छक 150 होता है, 150 में हम 3 जोड़ेंगे तो 153 होगा, 153 का 3, हासिल आपका 15 बचा, और 25 एक कम 25 और आपका 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 403 अंक यहाँ पर आया दोस्तों, 403 नंबर ये टोटल हुआ, है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स का मिलाकर। अब अगर बताइए कि टोटल में से लड़कों का जो स्कोर है वो हम घटा दें, तो 403 नंबर में से, टोटल सभी का 403 नंबर है, उसमें से हम 270 नंबर घटा देते हैं तो ये लड़कियों का टोटल नंबर आ जाएगा। घटाइए तो ये हो जाएगा 30 और 40 में 27 गया तो आपका 13 आ जाएगा, है ना, यानी 133 स्कोर रहा लड़कियों का। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, लड़कियों का औसत बताइए, तो भाई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू एवरेज स्कोर, टोटल स्कोर कितना है 133। अब यहाँ पर आपको लड़कियों की संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या भाई देखिए टोटल 25 छात्र हैं, 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 18 लड़के हैं, यानी लड़कियाँ कितनी होंगी, 7 हो जाएंगी, 25 माइनस 18 यानी कि 7। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या रहा दोस्तों, देखिएगा 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम 7, है ना, फिर आपका कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो आपका 63 हो गया, 7 नहीं हो 63, है ना, 7 नहीं हो 63। तो
19 आ जाएगा। 19 आपके सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये एक पहला तरीका हुआ दोस्तों। अब दूसरा तरीका हम लोग जानते हैं कि दूसरा तरीका क्या होने वाला है। इसमें आप लोग एलिगेशन लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से थोड़ा सा लेंदी होगा, तो एलिगेशन भी देख लीजिए कैसे लगाया जाए, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, औसत। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बॉयज़ और यहाँ पर गर्ल्स, ठीक है। लड़कों का औसत कितना है, 15। लड़कों का औसत कितना है, 15 है। लड़कियों का औसत हमको नहीं पता, इसको मान लेते हैं x। और सभी का मिलाकर ओवरऑल औसत कितना है दोस्तों, 16.12, जिसको हम लोग बीच में रखते हैं। एलिगेशन मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। वीडियोस देख लीजिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर आपको एलिगेशन का पूरा हर एक चीज़ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये 15 और ये x, इस 15 और x के बीच में ही ये दो मतलब ये वाला ओवरऑल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो आता है दोस्तों, वो क्या आता है, वो आता है आपका यहाँ पर नंबर्स का रेशियो आता है। किसका किसका, बॉयज़ का और गर्ल्स के नंबर का रेशियो यहाँ पर आएगा। जब इसको इधर डिफरेंस लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे घटाकर, है ना। तो चूंकि हमको लड़के और लड़कियों का नंबर पता है, क्या है, लड़कों का नंबर कितना है, 18 है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 18। और लड़कियों का नंबर कितना है, 25 - 18 यानी कि 7 है। लेकिन एक बात बताइए, जब इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा ना भाई। इन दोनों का डिफरेंस यानी 16.12 में 15 घटाएंगे तो 1.12 आएगा। कितना आएगा, 1.12 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर 7 दिखा रहा है, तो 7 यूनिट का ही वैल्यू है ना, होना चाहिए 7, लेकिन हो रहा है आपका 1.12। तो 7 यूनिट का वैल्यू आपका 1.12 है। आपको क्या पता चल जाए, यहाँ पर 18 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस अगर पता चल गया तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 7 का वैल्यू भाई इतना है, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो ज़रा। 7 को इधर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो 112 ये हुआ, बटे में इसका जो वो है पॉइंट हटाने पर ये 100 लग गया। 7 आपका नीचे आ जाएगा, 7 आपका नीचे आ जाएगा, और 18 यूनिट की वैल्यू निकाले हैं तो 18 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको काटना ही तो है, बस यहाँ से काट दीजिए, तो 7 से ये आपका कट जाएगा, देख लीजिए, काटिए इसको। 7 एकम 7 बचा 4, 7 छंग 42 हो गया। फिर आपको यहाँ पर 16 और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ पर क्या है, 16 और 18 का मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, इन दोनों के बीच में 17 आता है। तो एक बात बताइए, 17 से ये 16 एक कम है और 17 से ये 18 एक ज़्यादा है। एक कम एक ज़्यादा, है ना, बराबर नंबर में कम, बराबर नंबर में ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा। तो आपको जब भी ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो उनके बीच का कोई नंबर ढूंढिए जहाँ से वो बराबर दूरी पर हो दोनों, है ना। तो 17 से ये एक कम है, 17 से ये एक ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 17 का स्क्वायर करना है। 17 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, 289, और एक का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर एक कम है ना, एक कम और एक ज़्यादा है, तो एक का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 हो जाएगा। तो 288 आ गया। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 16 और 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। 288 बटे 100 यानी कि 2.88 हो जाएगा, है ना। 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो डिफरेंस है 18 ना आकर एक्चुअल में कितना आ रहा है, यहाँ पर 2.88 आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कह रहे हैं कि 15 और x के बीच में होगा ये कहीं पर, तो एक बात बताइए, ये जो है यहाँ पर 16.12 से ये जो x है वो ज़्यादा ही ना होगा भाई। 15 और x के बीच में है ये कहीं पर, तो इससे जब 15 से जब ये ज़्यादा है तो ये वाला इससे कम होना चाहिए। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 16 से ये 15 कम है, यानी दूसरा वाला ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, यानी 2.88। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 16.12 में 2.88 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा,
है ना। तो 19 आपका सही जवाब रहा दोस्तों। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। भाई देख लीजिए ना, 19 माइनस 16.12 करेंगे तो 2.88 आ जाएगा आपका। तो 19 आपका सही जवाब हो गया, सी ऑप्शन। ये भी तरीका सही है। आप किस में कंफर्टेबल हैं, किस में जल्दी कर पाते हैं, वही तरीका आप लोग लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिएगा ये सवाल देखिएगा, है ना, वैसे ही सवाल है जैसा हम पिछले 5वें या 6वें नंबर पे करवा चुके हैं, ऐसा सवाल है ना। तो वैसा ही सवाल है, आप लोग को बन जाना चाहिए। देखिए क्या दिया है, 20 मैचों में जो एवरेज स्कोर है वो 52 रन का है। 20 मैचों में एवरेज स्कोर कितना है, 52 रन का है। तो 20 मैचों का टोटल रन कितना हो जाएगा, 20 को 52 से गुणा करिए, 52 दूना 104 और एक जीरो लगा दीजिए, यानी 20 मैचों का जो टोटल हो गया दोस्तों वो 104 यानी कि 1040 हो गया, है ना। इतना रन हो गया। कह रहा उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। जो मिनिमम स्कोर है यहाँ पर, मिनिमम स्कोर और जो मैक्सिमम स्कोर है दोस्तों, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 120 का है। तो मिनिमम स्कोर अगर हम x मानते हैं तो मैक्सिमम स्कोर 120 रन ज़्यादा है मिनिमम स्कोर से, यानी x प्लस आपका 120 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो टोटल हम कितना हटा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2x प्लस आपका 120, इतना रन हम लोग हटा रहे हैं। तो टोटल में से इतना रन आप लोग हटा दीजिए, तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2x प्लस आपका 120, इतना रन हम लोग हटा दिए। तो हटाने के बाद कितना बचा, देखिए ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना। तो 1040 में 120 हम घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9 और 40 में से 20 गया तो 20 आ जाएगा, 920 और माइनस का ये 2x। अब आपके पास कितना बचा है, 920 माइनस 2x, दो पारियों का हटाने के बाद, है ना। तो शेष 18 मैचों का जो औसत है वो 50 रन हो जाता है। अब यहाँ से 18 मैचों का जो सम है वो इतना ही ना है, इसको जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज मिल गया, और एवरेज ही आपको कितना दे रखा है, यहाँ पर 50 दे रखा है। क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर बताना है दोस्तों, तो x की वैल्यू अगर मिल जाए तो यहाँ पर रखेंगे तो आपका मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 920 इधर है, 18 पंचे 90 यानी 900 इधर हुआ, 900 इधर ला लीजिए तो 920 माइनस का ये 900 हो जाएगा और इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 20 हुआ, 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 10 हुआ तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्कोर बताइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x प्लस 120, तो 10 प्लस 120 है ना, x प्लस 120 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 प्लस 120 माने कि 130 रन। तो मैक्सिमम स्कोर क्या होने वाला है, यहाँ पर 120 रन होने वाला है। ये आपका करेक्ट हो जाए, सॉरी 130 रन ना, 130 रन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं। देखिए ये सवाल देखिएगा, ऐसा एक सवाल हम आपको करवा चुके हैं दोस्तों, तो ये सवाल आपको बन जाना चाहिए। इसको भी हम आपको होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। इसका भी उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। इसका भी उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका देना है। ठीक है, तो ज़रूर दीजिएगा, इसको भी आप लोग अटेम्प्ट करिए और लगाइए इस सवाल को, और उत्तर जो है इसका दीजिएगा कमेंट में। और हाँ, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा। 6वें नंबर पे भी हम आपको एक सवाल दिए थे, उसका भी उत्तर आपको बताना है, और यहाँ पर भी एक सवाल दे रहे हैं, इसका भी उत्तर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आई होप कि दोस्तों आज का ये सेशन समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और ऐसे सवाल जब भी आते हैं जहाँ पर आपको क्रिकेट स्कोर्स से रिलेटेड, बल्लेबाजों के पारियों से रिलेटेड आपका सवाल आता है, तो अब आपसे बन जाएंगे। कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, सब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये 5वां क्लास था एवरेज का। सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लासेस आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आपका ये बेसिक से चल रहा है, अभ्यस्त बैच जो है, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप बेसिक से यहाँ से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।